भगवान जो है उसके लिए एकत्रित हुए हैं, बताएंगे डीटी रखना चाहिए अगर सब चीज़ों का पालन कर सक रहे हैं और करेंगे तो उनको जो है घर में डीटी रहेंगे तो उनको भगवान के साथ आदान प्रदान और ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इसके लिए वैसा देखा जाए तो डीटी जो है उसका सेवा बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर में होता है। गौर निताय जो है ये बहुत ही मर्सीफुल है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लड्डू गोपाल ये बहुत मर्सीफुल है कि वो जो है और प्रभुपाद ने क्योंकि बताया तो वो जो है हमको इतना जैसे मंदिर में इलेबोरेट डीटी वर्शिप होता है उतना नहीं तो कम से कम जितना हम कर सकते हैं अपने शक्ति के अनुसार तो वो भी करेंगे तो उससे भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। स्वागत है कि ड्रेसिंग भगवान की सजावट कैसे करते हैं। 2 दिन से ये डीटी वर्शिप एंड डीटी ड्रेसिंग ये सेमिनार करना था लेकिन वो लॉकडाउन हो गया उसके बाद में कुछ हो नहीं पाया। तो अभी तो थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा है जैसे फिर क्या होगा पता नहीं, इसलिए हम लोग सोचे कि डीटी ड्रेसिंग सेमिनार कर ही लेते हैं। पहले थैंक यू विजय गोविंद कांग्रेगेशन के मैनेजमेंट जिन्होंने ये सारे डीटी ड्रेसिंग का सेमिनार अरेंजमेंट किया है। हरे कृष्ण। डीटी ड्रेसिंग का जो सेमिनार के लिए 31 लोग रजिस्टर्ड किए थे उसमें से ज़्यादातर लोग ड्रेसिंग जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग के बारे में ऑप्शन दिए थे कि हमको जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग चाहिए। और गोपाल जी का ड्रेसिंग के बारे में हमने गोपाल जी को लाए, जगन्नाथ जी है हमारे पास गौर निताई जी। गोपाल जी को हम ड्रेसिंग करेंगे तो गौर निताई का फैमिली ड्रेसिंग उसी में से ही इस तरीके से किया जाता है। तो कुछ टिप्स से हम ज़्यादातर वो टिप्स सिखाएंगे तो कैसे डीटी ड्रेसिंग करेंगे तो लगभग उसमें सारी चीज़ कवर हो जाएगी उसमें। और प्रेजेंटेशन के बाद में मैंने कुछ टेक्निक सिखाऊंगा कि जो डीटी ड्रेसिंग में ज़्यादातर यूज करेंगे। सारे टेक्निक में सिखा दूंगा कि जैसे ओपनली सबको मतलब ओपनली क्लियर हो जाएगा कैसे मतलब हम लोग डीटी जब भगवान को अर्च विग्रह को देखते हैं उसमें बहुत सारे टेक्निक यूज किया जाता है कि भगवान कितना अच्छे सुंदर लगते हैं। वो टेक्निक में पहले सारे टेक्निक सिखा दूंगा कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ यूज करते हैं कहाँ कैसे मिलता है ये सब। उसके बाद में फिर हम जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग करेंगे जगन्नाथ जी को। उसके बाद में जो भक्त चाहते हैं जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग करने के लिए हमारे पास जगन्नाथ जी है, बलदेव जी हैं, गोपाल जी हैं। 3 वक्त उनको ड्रेसिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। उसमें कुछ होगा तो हमें प्रयास करेंगे। और ये जी भी ने एक प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज किया था मधु माधव प्रभु ने और मायापुर इसका हमने एक प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन किया था तो उसमें से ही ज़्यादातर तो उसमें कलेक्शन है। तो हरे कृष्ण। अभी हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में 5 चीज़ बताया था जिन्होंने रूप गोस्वामी में अपना गृहस्थ लाइफ के लिए वो 5 चीज़ बताया मेनली एम्फेसिस दिए थे। 64 टाइप का जो भक्ति का अंग है उसमें से तो मेनली 5 को बहुत प्रायोरिटी दिया हुआ है कि हम करेंगे तो हमारी लाइफ जो गृहस्थ लाइफ है वो हम भक्ति में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति हृदय सेवन। हम भक्तों की संग करना चाहिए और भगवान की जो नाम संकीर्तन है वो हमेशा हरिनाम करना चाहिए। उसके बाद भागवतम श्रवण करना चाहिए, मथुरावास करना चाहिए। मथुरा मतलब हम लोग जाके मथुरा नहीं रह सकते हैं लेकिन जैसे हमारे गुरु महाराज के साथ में एटलीस्ट कार्तिक में मथुरा में रहना चाहिए। और मथुरावास का ऐसा होता है हम हमारे घर में अर्च विग्रह को रखेंगे तो घर भी हमारा मथुरा बन जाता है। तो हमारे हम उसमें भी हम मथुरावास का भी लाभ ले सकते हैं। भगवान को रखेंगे और भगवान की निरंतर सेवा करेंगे तो घर भी हमारा मथुरा जैसे हो जाएगी। लास्ट आते हैं वर्शिपिंग द डीटी, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। चलिए भगवान की सेवा करना तो इतना ईजी है ही नहीं क्योंकि भगवान की सेवा तो स्वयं राधा रानी ही करते हैं।
तो हमारी जैसे बद्धजीव तो भगवान की सेवा कर नहीं पाते, लेकिन भगवान इतना कृपालु है कि अपना अर्च विग्रह के रूप में हमारे पास आते हैं और हमको एक अवसर देते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए। और जिनकी सेवा राधा रानी और गोपियाँ करते हैं तो हम लोग कितने कैपेबल हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो हम उस लेवल में, इस भाव में हमको सेवा करेंगे तो उनकी कुछ हमको मिल सकता है, नहीं तो फिर हम भगवान की सेवा करने लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका सेवा करने के लिए स्वयं राधा रानी और गोपियाँ खुद उनके निरंतर गोलोक वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। मध्यलीला में बोलते हैं सकल साधना श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम जन्म यही पंचांग अल्प सामना। ये जो पांच है, पांच चीज है जो है साधु संग, नाम कीर्तन और भगवत श्रवण और मथुरावास, श्रीमूर्ति भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, ये पांच चीज हम जब करते हैं तो हमने ये पांच चीज से थोड़ा भी हम संग करेंगे तो हमको भगवान भगवत धाम प्राप्त होगा। तो उसमें से तो ये पांच चीजों से हम एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो है भगवान की कैसे सेवा, अर्च विग्रह की सेवा करेंगे। अर्च विग्रह की तो बहुत सारे सेवा होते हैं। अर्च विग्रह के सेवा स्टार्ट होते भगवान को जगाने से स्टार्ट होते हैं। भगवान को जगाने का भी बहुत सारे तरीका है, उसके ऊपर हम क्लासेस लेंगे तो भगवान को कैसे उठाते हैं उसके ऊपर भी एक पूरा क्लास हो सकता है। उसके बाद में भगवान को कैसे स्नान कराते हैं उसके ऊपर भी हमने एक पूरा क्लास हो सकता है कि भगवान को कैसे स्नान कराएंगे और भगवान को कैसे सजावट करेंगे। भगवान को स्नान करने के बाद कैसे सजावट करते हैं, तो सजावट के ऊपर भी हमने एक क्लास आज जो करेंगे वो भगवान की ड्रेसिंग के ऊपर करेंगे। भगवान को कैसे ड्रेसिंग करेंगे, समय होगा बाद में कभी सेमिनार ऐसे अरेंज हुआ तो हमने सारे के ऊपर कभी कभी डिस्कस भी करेंगे। जो हमारी कांग्रेगेशन हम लोगों को सारे कुछ ना कुछ चीज पता चलेगा। भगवान की आरती करना, भगवान की आरती, भगवान को 6 बार आरती होती है मंदिर में, घर में एटलीस्ट 2 बार हम लोग आरती करते हैं। आरती का भी प्रकार होती है, उसमें भी हमको समझ में आएगा। भगवान को भोग लगाना है, किस भाव से भोग लगाना है, क्या भोग लगाना है, कैसे भोग नहीं लगाना है, सुबह उठने से क्या भोग लगता है, दोपहर में क्या लगती है, शाम को क्या लगती है, रात को क्या भोग लगती है। भगवान के लिए फूल माला बनाना, वो भी राधा गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी जो माला बनाते हैं वो इतना इजी बनाने वाला माला नहीं है, वो बहुत ट्रिकी माला है, उसमें बहुत मेहनत होती है वो माला बनाने में। वो माला भी बनाने में उसमें भी एक डिस्कशन हो सकती है, पूरा 3 घंटे की गार्लैंड कैसे बनता है। उसके बाद भगवान का ज्वेलरी मेकिंग के ऊपर भी एक हम बाद में इधर एक सेमिनार लेंगे, क्योंकि भगवान की, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड में हमने सारे ज्वेलरी खरीद नहीं सकते हैं। बहुत सारे ज्वेलरी जो है घर में माताएं हैं, प्रभु जी जब टाइम मिलते हैं, बच्चे हैं तो वो लोग खुद बना सकते हैं ज्वेलरी। तो हमने ज़्यादातर ऐसे करेंगे तो हमारी बिगड़ों को हमेशा नया ज्वेलरी वगैरह मिलते जाएगा। तो उसके बाद में हमने आर्ट के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअली क्या है कि भगवान की ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ क्या डूज एंड डोंट्स है भगवान की जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। इसमें है कि भगवान के हमने बहुत क्लोज चले जाते हैं उस टाइम जब भगवान की विग्रहों की सेवा करते हैं, उनकी कपड़ा निकाल के उनको नया वस्त्र पहनाते हैं, तो हम बहुत साफ सुथरा खुद होना चाहिए और हमारी वस्त्र भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर पूरा भगवान के शरीर के पास चले जाता है उस टाइम में। और हम अच्छे से स्नान करना चाहिए। एक तो हमारी बॉडी पूरा क्लीन होना चाहिए, सेकंड है मन क्लीन होना चाहिए। एटलीस्ट भगवान की जब ड्रेसिंग और स्नान वगैरह कराते हैं, अर्च विग्रह की कभी सेवा करने से पहले आपकी चैंटिंग क्लियर करके भगवान के पास जाना चाहिए, तभी जाके आपको अर्च विग्रह की सेवा करने में आपकी जो भाव है वो होगा। नहीं तो फिर आपकी जपा वगैरह नहीं करके आप अर्च विग्रह की कभी ड्रेसिंग वगैरह करेंगे तो हमारी जो भाव है वो भगवान की सेवा करने में नहीं आ पाएगा। तो ये है हमारी शरीर शुद्ध और मन शुद्ध करके हम भगवान की विग्रह के पास जाना चाहिए। और भगवान की जब हम ओपन बॉडी करते हैं, ये तो एक्चुअली ये विग्रह है, ये पूजा नहीं हुए हैं, ये तो दुकान से ऐसे हम लेके आए हैं कई दुकान से। तो जब पूजा करते हैं जिस विग्रह को, उनको जब सेवा करते हैं, मेनली ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, स्नान कराते हैं, हमें कहीं अपना माइंड को ज़्यादा बाहर नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा जोर से बात करना चाहिए, किसी के साथ गप्पा मारना नहीं चाहिए, इस तरीके से सेवा नहीं करना चाहिए। भगवान को जब हम ड्रेसिंग वगैरह करते हैं जोर से बात नहीं करना चाहिए भगवान के साथ बात जब सेवा करते हैं। तो और एक डिस्क्लेमर है इस
प्रेजेंटेशन में मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन के बाद में हम ऐसे कहीं विग्रह को देख के उसमें कोई फॉल्ट निकालना नहीं चाहिए कि ये पगड़ी में इधर ये लगाना चाहिए था, ये तो इधर ये लग गया। ये क्योंकि ये सेमिनार के बाद हम हमारी जो सेवा करने का स्टाइल है, हमारे ड्रेसिंग करने का स्टाइल बढ़ाने के लिए है, ना कि किसी की विग्रहों को देख के कहीं जगह पे से विग्रह को देख के उसमें फॉल्ट नहीं निकालेंगे कि ये तो पॉइंट ऐसा, ये पॉइंट में डालते थे तो ये पीस अच्छा लगता था, ये पीस इधर डाल दिया तो ये विग्रह को अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके का उद्देश्य नहीं है ये सेमिनार का। ये सेमिनार है इसलिए कि हम हमारी विग्रहों को सेवा करने की जो भाव है और विग्रहों को जो सजावट करने की जो तरीका है वो हम प्रगति के लिए कर रहे हैं, ना कि हम फॉल्ट फाइंड करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ हम सीखने के बाद हमको पता चलेगा कि ये कपड़ा तो अच्छा नहीं था, ये कलर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, कैसे लगा दिए कहीं मंदिर में। तो इस तरीके से भाव नहीं होना चाहिए सेमिनार अटेंड करने के बाद। तो ये है कला। एक्चुअली जो आर्ट जो है ये हर जगह पे सेम है। जो लोग इंटीरियर डिजाइन करते हैं, कपड़े का डिजाइन करते हैं, फैशन डिजाइन करते हैं, और ये टोटली सेम है। मतलब कहीं पे हम जाएंगे तो इसमें 5-6 चीज़ की ध्यान दिया जाता है। मेनली जो लोग कलाकार होते हैं, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर्स जो लोग हैं, और ये सेम आर्किटेक्चर्स यूज होते हैं भगवान को जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो सेम चीज़ उसमें यूज होते हैं। तो कुछ पॉइंट है ये मैं बात करूँगी। ये आर्ट बेसिक एलिमेंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वो एक है पॉइंट मतलब भगवान के जब हम श्रृंगार करेंगे तो किस पॉइंट में कौन सा चीज़ लगना चाहिए। जैसे कि वो राधा रानी का सर के ऊपर ही लगना चाहिए, वो एक पॉइंट होता है, तो वो चीज़ उधर ही लगना चाहिए। जैसे कि और एक आपके पास लटकन पीस है तो 2 लटकन पीस है तो भगवान के दोनों साइड में लगना चाहिए। एक आपके पास शाइनिंग पीस है, वो शाइनिंग पीस सपोज भगवान की कहीं एक जगह पे लगा दिया है तो जब कोई देखता है तो उसका डायरेक्ट फोकस होता है उसी पॉइंट में चला जाता है। तो इसलिए कहीं सिंगल पॉइंट में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसमें 2 पॉइंट देना है जिसके ऊपर 2 पॉइंट के बीच में किसी की आंख रेस्ट होगा कि वो भगवान के फेस के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि किस पॉइंट में आप लगाओगे कौन सा चीज़ भगवान की। जब मेनली तो उनके जब पगड़ी बांधोगे, नहीं तो भगवान की जब कमर वगैरह में कुछ बांधते हैं तो हमको दिखाना है कि कौन सा पीस किस जगह पे बैठेगा जाके। जब हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे कुछ बताऊंगा, उसके बाद में जब हम कुछ दर्शन है उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा पीस कैसे किस जगह पे फिक्स हुआ है, तो दर्शन फोकस होता है उसमें। सेकेंड पॉइंट आता है लाइन। तो भगवान के अर्च विग्रह के जो आप कुछ ऊपर बना रहे हो आपको सब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ऊपर। सपोज आप कहीं माला वगैरह से लगाते हैं तो वो लाइन पे होना चाहिए। सपोज 2 पॉइंट दिया तो उसके बीच में कुछ लगा रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। शेप आपके कुछ जैसे वी शेप लगाते हैं, नहीं तो कुछ एस शेप में डिजाइन करते हैं उनके फेस के ऊपर, वो शेप अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ शेप आप बना रहे हो और शेप कुछ जिगजैग टाइप में बन रहे हैं, वो बराबर नहीं बन पा रहे हैं शेप। और भगवान की पगड़ी की शेप जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कपड़ा कहीं लटक रहा है, कहीं पिन आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो वो शेप में अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो शेप आपके अच्छा होना चाहिए, फॉर्म आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आप जो शेप बनाना चाहते हो वो शेप उसके ऊपर आना चाहिए। आप सपोज कपड़े में उसके ऊपर पफ बना रहे हो, देखो राधा गोपीनाथ जी के सर के ऊपर बहुत सारे पफ बना रहते हैं, वो सारे पफ ना सेम टाइप में होते हैं, उसका फॉर्म जो होता है ना इक्वली होता है। तो वो आपको इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या कहना आपका नहीं होगा। जो पहले पगड़ी बांधेंगे और पफ बनाएंगे वो शायद इतना क्लियर आएगा नहीं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपकी पफ भी इक्वल आ जाएगा, फॉर्म अच्छा आएगा। उसके बाद में स्पेस मतलब आप पगड़ी बांध रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा चीज़ है तो सारे चीज़ आप उसके ऊपर लगा दिए पगड़ी के ऊपर, ऐसा नहीं। पगड़ी के ऊपर कुछ आपका स्पेस भी होना चाहिए जहाँ पे आपका आंख रेस्ट होगा। जो दर्शन करने वाले हैं उनके आंख उसमें आराम करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे चीज लगा दिया हो, आंख घूम रहे है उसके ऊपर पूरा, तो एक जगह पे रुक नहीं पाएगा आंख आपका। तो इसलिए आप उसमें स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। जैसे कि देखो कि गोपीनाथ जी का अल्टर, गोपीनाथ जी जब करते हैं गोपीनाथ जी को कुछ दोनों साइड में लगाते हैं, बीच में पूरा जैसे खाली स्पेस दे देते हैं, तो उसमें हमको कहना वो स्पेस मिल जाता है कि रेस्ट हो जाते हैं, आंखें इधर उधर ज़्यादा घूमेगा नहीं फिर उनके शरीर। और टेक्सचर, अब कपड़ा जो यूज करोगे अलग अलग टाइप का कपड़ा आपका यूज करना चाहिए। मतलब भगवान की जैसे कि आपको उनकी जो ड्रेस है और उनकी पगड़ी में वो जो कपड़ा यूज होगा अलग अलग टाइप का कपड़ा है। मैं आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये टेक्सचर आपको समझाऊंगा कि
कपड़े की तरीका अलग अलग होना चाहिए, तभी जाके उसका आपको डिजाइन जो है ना वो बराबर आएगा। वैल्यू वैल्यू मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब कभी कभी देखोगे एक डीप कलर है, उसके बाद में उसे जस्ट लाइट कलर है, उसे जस्ट लाइट कलर है, उसे जस्ट लाइट कलर है। सपोज रेड है, रेड से थोड़ा लाइट है, इसके बाद में थोड़ा लाइट है, उसके बाद में थोड़ा लाइट है। इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन भी भगवान को कभी ड्रेसिंग में अच्छा लगता है। कभी आपके पास इस तरह आप जब कपड़ा सिलेक्शन करते हो कि पफ सिलेक्शन करते हो तो इस तरीके का आप कर सकते हो कि डीप कलर, उससे थोड़ा लाइट कलर, उससे थोड़ा लाइट कलर, सेम में धीरे 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 आ जाते हैं। जैसे कि ये है वैल्यू, वैल्यू में फर्स्ट रेड कलर आ रहा है, उसके बाद में डाउन 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 होके जा रहे हैं। और लास्ट में एक कलर, आपको कलर कॉम्बिनेशन तो थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कलर कौन सा कलर यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि व्हाइट के साथ और थोड़ा ऑफ वाइट यूज कर रहे हो। व्हाइट ऑफ वाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दिखेगा ही नहीं कुछ। अब रेड पिंक कॉम्बिनेशन ऐसे लगा दिए, रेड पिंक कुछ दिखेगा नहीं। ब्लू ग्रीन यूज कर दिया, ब्लू ग्रीन में कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ड्रेसिंग जो है, ड्रेसिंग का नॉलेज सबको है, क्योंकि माताएं ज़्यादातर तो बड़े अच्छे ड्रेसिंग खुद होते हैं। इसलिए हम जब भगवान को जब ड्रेसिंग करते हैं तो मैचिंग होना चाहिए। अच्छा, हम कौन सा कलर का साड़ी पहन रहे हैं, कौन सा कलर के बैंगल्स पहन रहे हैं, कौन सा कलर की बिंदी पहन रहे हैं, तो कितना अच्छे से हम मैच होते हैं। तो फिर भगवान की इस तरीके से हम श्रृंगार करना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट में, जैसे फर्स्ट फोटो में हम देखेंगे तो ये है राधा वृंदावन चंद्र का है। उनके देखो सर में एक पॉइंट लिया है और दोनों साइड में 2 पॉइंट लिया हुआ है, बीच में पूरा स्पेस है। तो इसलिए क्या ना, हमको भी जब कभी ड्रेसिंग करेंगे तो हमको पॉइंट फिक्स करना चाहिए। प्रभु जी, स्पेस का जगह थोड़ा आप आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ कहाँ स्पेस? और स्पेस जो है ना, ये थर्ड वाली फोटो में देखेंगे ना, राधा गोपीनाथ जी का ऊपर में सारे लगा हुआ है, बीच में वो पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है, 2 कलर के खाली लगा हुआ है, उसमें पूरा स्पेस, उसमें कोई पीसेस नहीं लगा हुआ है, वो होता है स्पेस। और ये सेफ है, जगन्नाथ जी का जो ड्रेसिंग हुआ है उसमें देखो सेफ, सब भी सेफ आ रहा है। और उसमें जो लगा हुआ है वो कलर कॉम्बिनेशन देखो, वो कलर कॉम्बिनेशन सारे कलर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है कि सारे चीज़ दिख रहा है। ऐसा कोई कलर नहीं कि एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जा रहा है। तो इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, मतलब हम लोग जब भगवान की सेवा करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रिंसिपल जो आर्ट है इसको हम करेंगे तो भगवान के अर्चन वगैरह की जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल बात करेंगे। ये फर्स्ट 4 पॉइंट जो है, बैलेंस, प्रोपोर्शन, यूनिटी एंड हार्मोनी, ये 4 पॉइंट हमको करना ही है। ये नहीं करेंगे तो अर्थ विग्रह का दर्शन अच्छा होगा ही नहीं। ये 4 पॉइंट बहुत सीरियसली करना है। कभी भी अर्थ विग्रह की सेवा करेंगे ये 4 चीज़ को करना है। और वो 4 एक्साइटेड एलिमेंट है, मूवमेंट, रिदम, एम्फेसिस एंड वेराइटी। मतलब ये 4 चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी दर्शन अच्छा ही नहीं होगा। और वो 4 चीज़ क्या है, वो 4 चीज़ करेंगे तो विग्रह बहुत अच्छा दर्शन होगा, नहीं करेंगे तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन ये 4 चीज़ हमको कहीं भी फॉलो करना ही है। और वो करेंगे तो बेस्ट दर्शन मिलेगी आपको भगवान की। तो ये 4 चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है बैलेंस है। बैलेंस में क्या है कि आप इस सपोज भगवान की लेफ्ट साइड में जो कलर आप लगाओगे, राइट साइड में सेम कलर एक होना चाहिए। और विग्रह की सपोज कृष्ण की धोती जो कलर है, सेम कलर का कुछ ऊपर भी दिखना चाहिए। ये कलर बैलेंस ये कलर के साथ होना चाहिए। लेफ्ट साइड का बैलेंस राइट साइड के साथ होना चाहिए। लेफ्ट साइड में सपोज एक ज्वेलरी आप कुछ लगा रहे हो तो राइट साइड में सेम टाइप में कुछ होना चाहिए। और लेफ्ट साइड राइट साइड में लगा रहे हो तो सेंटर में एक कुछ उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये अब, और उसमें एक सिमेट्रिक बैलेंस आता है कि असिमेट्रिक बैलेंस आता है। सिमेट्रिक बैलेंस में सेम लगेगा। असिमेट्रिक बैलेंस में जैसे गोपीनाथ जी को एक साइड में ड्रेसिंग करते हैं कभी कभी, जब आप जीवी का डीटी देखेंगे तो उसमें गौरांग प्रभु को एक साइड में ड्रेसिंग करते हैं, मतलब एक साइड में करते हैं, एक साइड में सारी चीज़ बांधते हैं। तो वो होता है कि असिमेट्रिक बैलेंस। और एक रेडियल बैलेंस कैसे होता है, पूरा फेस में कवर करेंगे हम। तो ये बैलेंस जो है, हम कलर कॉम्बिनेशन उसमें बहुत आता है बैलेंस। इसमें देखेंगे, इसमें असिमेट्रिक बैलेंस वो गौरांग महाप्रभु को किया हुआ है।
तो इसमें धोती और उनकी जो कलर है ब्लू एंड रेड कलर सेम, वो ग्रीन एंड रेड कलर ऊपर आ रहे हैं, व्हाइट कलर सेम व्हाइट कलर आ रहा है। और इधर वो साइड में जो पफ बना हुआ है बड़े साइज का सेम पफ वो साइड में लेफ्ट साइड में भी बना हुआ है। और उसमें टर्बन पीसेस लगा हुआ है। राधा माधव की तो सिंगर जो होती है बहुत ऑपुलेंट सिंगर होती है, उसमें तो सारे चीज़ बहुत केयरफुली करते हैं उधर के जो पुजारी है। तो उसमें देखो बैलेंस क्या हुआ है, इधर एक टर्बन पीसेस लगा हुआ है, सेम टर्बन पीसेस इधर लगा हुआ है, क्योंकि वो दोनों को जब आप नजर जाओगे तो आप राधा गोपीनाथ की फेस में आप जाके फोकस कर सकते हो। आप एक साइड में सपोज वो एक टर्बन पीस लगाएंगे तो उसके ही ऊपर आंख चले जाएगा, वो टर्बन पीस के ऊपर आंख नहीं आएगा। और दोनों टर्बन पीस के जब ऊपर आंख चलेगा तो आपका आंख रेस्ट होगा जाके राधा माधव की फेस के ऊपर। तो इसलिए हम जब बैलेंसिंग करते हैं, और ये बैलेंसिंग को एम्फेसिस करता है ये वाली जो टर्बन पीसेस ऊपर लगा हुआ है। और कलर कॉम्बिनेशन नीचे की जो धोती की कलर कॉम्बिनेशन सेम कलर कॉम्बिनेशन ऊपर आ रहा है। और उसमें उसके बाद में जो फैंस लगा हुआ है, छोटी छोटी फैंस सेम कलर की फैंस लगा है, बहुत सारे फ्लावर्स लगा हुआ है। तो ये है हारमोनी है, ये तो सब नेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये है बैलेंस। तो इसलिए बैलेंस हम जब डीटी ड्रेसिंग करेंगे तो बैलेंस वाली जो है उसको बहुत ध्यान से हमको करना चाहिए। हम कौन सा ऊपर में कौन सा फैन लगाएंगे, कौन सा ज्वेलरी लगाएंगे, कौन सा टर्बन पीस लगाएंगे, तो उसमें वो ध्यान देना चाहिए। सेकंड आती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब बहुत आपका बिगड़ा कितना बड़ा है और आप कितना बड़ा फैन लगा रहे हो। आप बिगड़ा 6 इंच का बिगड़ा है, आप इतना बड़ा फैन लगा दिए तो इनको बहुत ऑड लगेगा। सपोज हमारी मुंह छोटा है और हमारा नाक बहुत बड़ा है तो कैसे लगेगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ज्वेलरी वगैरह जब हम सिलेक्ट करते हैं तो भगवान की विग्रह जैसे फैन जब सिलेक्ट करते हैं, टर्बन पीसेस जब सिलेक्ट करते हैं, ज्वेलरी वगैरह जब सिलेक्ट करते हैं, तो विग्रह की जितना साइज है उसके हिसाब से हमको ज्वेलरी सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विग्रह सपोज 1 फीट का है, हमने उनके लिए नेकलेस बहुत बड़ा नेकलेस ले लिया है तो फिर वो उनको गले में फिट नहीं होगा, सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो प्रोपोर्शन बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस लिगरे में देखो प्रोपोर्शन कितना अच्छा यूज किया है। जो पफ वगैरह बना हुआ है वो सब साइज में बना हुआ है, उसके ऊपर टर्बन पीसेस लगा हुआ है, वो सब इक्वल साइज में बना हुआ है। और भगवान की जो कमर में बंधा हुआ है वो देखो वो सब इक्वल साइज में ही बंधा हुआ है। तो उसमें कोई भी एक भी चीज़ आपको नहीं दिखेगा कि बहुत बड़ा हो गया उसमें। तो बहुत अच्छे से उसका प्रोपोर्शन मेंटेन किया हुआ है। यूनिटी मतलब आपको पगड़ी में कि भगवान की कमर में जो भी चीज़ लगाओगे, सारे चीज़ जब लगाने के बाद आपको लगेगा कि एक ही पगड़ी है वो। ऐसा नहीं लगेगा ऐसा कोई चीज़ उसमें लगा दिया कि वो जैसे नहीं लगेगा कि ये तो कहीं बाहर से लगा हुआ है कुछ चीज़। पूरा पगड़ी लगेगा एक ही चीज़ में बना हुआ है और वो दर्शन अच्छा लगेगा। ये है राधा माधव की जो ये पगड़ी है, उसमें सारे एक ही कलर की एक ही जैसे चीज़ लगा हुआ है। जैसे लगेगा कि एक ही पगड़ी है, लेकिन ये एक्चुअली ये अलग अलग पीसेस है, वो बन के उधर लगा हुआ है जाके। उसके बाद में हारमोनी मतलब सुंदरता, मतलब प्लीजिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगना चाहिए। जैसे ग्रीनरी है, फूल है, बहुत सारे चीज़, फल भी लगा हुआ है भगवान की पगड़ी के ऊपर, फूल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, कुछ बहुत सारी चीज़ लगा हुआ है भगवान के सर के ऊपर। तो जैसे कि ये नेचर है, नेचर को जब हम कोई देखते हैं तो आँख पूरा रेस्ट हो जाता है, उसको देखने से आँख के ऊपर खुशी आ जाती है। तो ऐसा होना चाहिए भगवान की जब दर्शन हम श्रृंगार जब करेंगे तो उसमें ऐसा चीज़ लगाओ जिसमें कि जो दर्शन करेगा उसका आँख में खुशी आ जाएगा। तो ये राधा वृंदावन बिहारी का दर्शन है। जैसे वो फूल वगैरह लगा हुआ है, अलग अलग टाइप का कलर लगा हुआ है, ये फैंस लगा हुआ है। कोई उनका पगड़ी को देखेगा तो उनका आँख में खुशी आ जाएगा कि भगवान के दर्शन में कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये है मूवमेंट, ये है 4 जो है एक्साइटेड कंपोनेंट है, जिसको हम करेंगे तो दर्शन बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा है। फर्स्ट 4 को लेकिन आपको करना है, बैलेंस, यूनिटी, हारमोनी एंड वो करना ही चाहिए। ये मूवमेंट है,
मोमेंट मतलब जो भी जैसे कि बीट्स लटका हुआ है, वो एक मूवमेंट ले रहे हैं उनके सर से, एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहे। बीट्स अलग अलग शेप में लटका हुआ है। आंख आपकी मूवमेंट होगा भगवान के शरीर के ऊपर, जैसे ये उनकी कमर में बांधा हुआ है, उनकी गले में बांधा हुआ है। गोपीनाथ जी की कमर में देखो कितना बढ़िया मूवमेंट ले रहे हो जो ज्वेलरी है। तो जब दर्शन करते हैं तो आंख उसके साथ साथ में मूवमेंट होते हैं बॉडी के ऊपर पूरे भगवान की। उनका गले में जो माला लगता है वो भी ऐसे नहीं इसे छोड़ देते नहीं है, इसमें जितना माला है वो सब एक एक मूवमेंट ले रहे हैं। तो आपके दर्शन पूरा चलेगा उसके ऊपर, जितना आप भगवान के सर के ऊपर भी आप जितना मूवमेंट कराओगे माला को ऐसा ऐसा करके, तो दर्शन आपका आंख चलेगा उसके ऊपर। तो इसलिए मूवमेंट जो है वो होना चाहिए। रिदिम, रिदिम मतलब गान करते हैं ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नहीं तो इक्वल लेवल में ऐसे ऐसे गाते हैं। तो जो जो पीस लगाओगे तो इक्वल इक्वल साइज में लगाते जाओगे। ये देखो गोपीनाथ जी के, गौर निताई के, ये सब रिदिम कितना अच्छा रिदिम है उसकी। 1 2 3 4 पीस कंटिन्यू लगा हुआ है। ये माला एक रिदिम में है और ये 2 3 4 इधर 4 पीस भी एक रिदिम में जा रहे हैं। तो इस तरीके का आपका रिदिम अच्छा होना चाहिए। सपोज नेकलेस भी लगा रहे हो तो नेकलेस के छोटे से बड़े सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। तो ये रिदम जो है, और वो दर्शन देखो उसमें भी जो पफ बनी हुई है, वो एक पफ है, उसके ऊपर एक येलो कलर की पफ है, सेम इसको बैलेंस कर रहे हैं। उधर एक रेड कलर की सेम ऊपर की लाइन, उसके बाद में एक येलो कलर की पफ है। मतलब ये सब रिदम एक तो बैलेंस हो रहा है और रिदम उसकी अच्छा है। तो ये है रिदम। नेक्स्ट में एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब बहुत सारे चीज़ है, उसमें से एक चीज़ आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाना है। जैसे कि बहुत सारे बॉल में एक रेड बॉल दिखा रहे, तो बॉल सारे हैं लेकिन उसमें रेड बॉल जो है वो दिख रहे बाहर से। तो हमको जब भगवान के विग्रह की सेवा करने लगाएंगे, कुछ ड्रेसिंग करेंगे, उसमें से चीज़ों में एक चीज़ कोई प्रोमिनेंट दिखेगी। ये है, ये ऊपर वाली पीस है और एम्फेसिस पीस है। उसमें से सारे पीस जा रहे हैं, लग रहा है कि वो एक ही जगह से सारे चीज निकल के जा रहे हैं। तो ये है राधा माधव में ज़्यादा एम्फेसिस देखते हैं। जो सेंटर पॉइंट है वो ज़्यादा एम्फेसिस पॉइंट है, उसमें से सारे चीज़ निकलती है। राधा रानी की सर भी जो है वो एम्फेसिस पॉइंट है, उसमें से ही लगाते हैं, उसमें से सारे चीज़ निकलती है। तो उसमें एम्फेसिस देना चाहिए। वैरायटी, वैरायटी मतलब बहुत सारे चीज़ टाइप में हमें लगाना चाहिए भगवान की जब श्रृंगार वगैरह करते हैं। ये है, इसमें दर्शन में बहुत सारे फूल लगा हुआ है, बहुत सारे कलर चीज लगा हुआ है, टर्बन पीसेस लगा हुआ है। इस दर्शन में देखो ये फूल की पेटल्स लगा हुआ है, माइलकुंड बहुत सारे लगा हुआ है, उसमें छोटा छोटा फल लगा हुआ है, फूल भी लगा हुआ है। तो भगवान की जब हम दर्शन करेंगे बहुत सारे वेराइटी के चीज़ उसमें लगाना चाहिए। ये दर्शन है। अभी इस टर्बन में जो जो चीज़ देख रहे हैं हम ज़्यादातर इसमें अभी प्रैक्टिकल में दिखाएंगे वो कैसे कैसे बनाते हैं क्या क्या चीज़। उसके बाद में फिर हम कराएंगे। अभी 4 बज गया, अभी हम प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ दिखाएंगे। आप देख लीजिए, उसमें से आपको जो चीज़ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर वो चीज़ हम बनाने की इधर कोशिश करेंगे। ज़्यादातर ना ये पफ जो है ना, ये बहुत सुंदर करता है भगवान के दर्शन को। जो बना हुआ है भगवान के सर के ऊपर, सारे विग्रहों के सर में ना पगड़ी में ये पफ बनाते हैं। ये पफ बनाना सीखेंगे हम। इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखो, और एम्फेसिस सेंटर में दिया हुआ है। एम्फेसिस एक सेंटर पॉइंट में कितना अच्छा है, और दोनों साइड कैसे कलर बैलेंस हो रहा है, उनकी दुपट्टा के साथ वो बैलेंस किया हुआ है। गोपीनाथ जी का दर्शन में उसमें कैसे वो रिदिम कैसा अच्छा है, वो देखो। वो रिदिम बनाने के लिए हमारे पास छोटे छोटे कुछ भी चीज़ है ना, उसमें हम ज्वेलरी बना सकते हैं, बना के भगवान को ऐसे दर्शन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम पिन यूज़ करते हैं, वो पिन अच्छा क्वालिटी का पिन होता है। आजकल टेलर शॉप में ना ये वाली डब्बे में एक पिन मिलता है,
ये वो स्टील पिन होती है, नहीं तो एक चक्री टाइप में प्लेट पिन आते हैं ना, वो रस्ट पकड़ते हैं। आप एक बार लगाओगे तो वो रस्ट पकड़ेगा और वो नेक्स्ट टाइम निकालोगे तो एक तो निकलेगा नहीं और वो पिन जाएगा नहीं। और भगवान को जब आप पिनिंग करते हैं, पिन अच्छा पिन नहीं होगा तो इतना प्रेस करोगे तो वो कपड़े के अंदर वो जाएगा ही नहीं। और प्रेस ऐसा करने से वो क्या होगा ना, भगवान को डायरेक्ट भी टच हो जाएगा। आप जब ज़्यादा प्रेस करोगे तो शार्प पिन और स्टील पिन होनी चाहिए। और ये ना, ये माधव बाग में मिलती है ये पिन। सारे स्टील पिन यूज करो, रस्टेड पिन बिल्कुल आपकी डीटी ड्रेस वाली चीज़ में होना नहीं चाहिए। रस्टेड पिन में आप ड्रेसिंग कर ही नहीं सकते हो, करोगे तो भगवान को जाके वो टच होगा। तो इसलिए पिन आपकी अच्छा होना चाहिए सबसे। सेकेंड चीज़ है, आप गम यूज करते हो, गम ये बोस्टिक कंपनी का ये होना चाहिए, ये अच्छा पकड़ता है। आपको एक मोम टाइप में भी एक दिया जाता है, वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है और निकल जाता है वो। और आपकी डीटी, सपोज ये एक ऑयल पेंटिंग डीटी होता है, एक ये वाटर पेंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये बोस्टिक गम यूज करना ही नहीं है। क्योंकि आप बोस्टिक गम यूज करते हैं, सुभद्रा मैया का नाक में लगाते हैं, जगन्नाथ जी का इसमें लगाते हैं, तो उस निकल के आ जाते हैं कलर उसमें। तो ज़्यादातर गम इनको यूज नहीं करने का, आप बाहर कहीं यूज कर सकते हो। भगवान के शरीर के ऊपर एक गम यूज करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑयल पेंट है तो उसमें यूज कर सकते हैं। और आप गौर निताई के विग्रह कर रहे हो और गोपाल जी के विग्रह कर, राधा कृष्ण के विग्रह करोगे तो आप ये गम पौष्टिक कंपनी का गम यूज कर सकते हो। जो टर्बन पीसेस है, टर्बन पीसेस ये लगेंगे आपको, ये है लेस की है, ये सब आराम से मार्केट में मिल जाती हैं, जो हम ड्रेसिंग करने के लिए यूज करेंगे। आपको कपड़ा लगेंगे, ये स्टॉकिंग क्लॉथ लगेंगे, ये स्टॉकिंग क्लॉथ मार्केट में मिल जाती है और ये इजीली माधव बाग में मिल जाती है, तो आप इसमें लेके रखिए। सेकंड, कपड़ा, कपड़ा है आपको अलग अलग, एक तो कॉटन सिल्क आप ले लो, अच्छा सिल्क है। ये एक टिश्यू सिल्क है, इसमें अच्छा पॉप्स बनती है, ये भी आप यूज कर सकते हो। एक वेलवेट है, तो वेलवेट भी आप यूज कर सकते हो। और एक सिफॉन कपड़ा भी आप यूज कर सकते हो, तो ये एक टेक्सचर है, वो भी आप यूज कर सकते हो। और प्योर कॉटन चाहिए आपको, भगवान को जब बेस बनाओगे तो उसके लिए आप प्योर कॉटन चाहिए। अभी हम आपको फैंस, भगवान की जो विग्रह है वो फैन बनाना सिखाते हैं। लाइट चला गया अभी। ये छोटे छोटे फैन है ना, ये इजीली आप घर में बना सकते हो। जैसे कि दिखाने वाला था एक, वो नहीं, लाइट चला गया। ये सपोज आप एक ने कपड़ा लिया, ये कपड़े में ये एक लेस एक सिलना है खाली, ज़्यादा हीट करके उसके ऊपर प्रेस करोगे ये आराम से उसके ऊपर चिपक जाता है। और ये आपकी कितना बड़ा, आपकी विग्रह के हिसाब से आप अच्छे से बहुत सारे कलर के फैंस बना सकते हो भगवान के लिए। जैसे कि जगन्नाथ जी का जब ड्रेसिंग हम कर रहे थे, उसमें देखा ना भगवान को पूरा फैंस लगा हुआ था, अलग अलग कलर के, आपने ड्रेस के हिसाब से अलग अलग टाइप का पूरा फैंस लगा हुआ था। तो एक्चुअली फैंस अभी बनाने वाले थे, हमने एक फैंस को, ये सारे फैंस में बना लिया है, इधर घर में ही बना हुआ फैंस है ये सब। तो मतलब आप इस तरीके का फैन बना सकते हो। तो जो कलर कॉम्बिनेशन करोगे उस ड्रेस के हिसाब से आप बहुत छोटे से बड़े अलग अलग तरीके का फैन ले सकते हो। और ये फैन का कितना साइज होगा, ये आपका 2 भाग होता है, उसका 5 भाग ये लेने का है। ये 2:5 में आप कट करो, उसके हिसाब से आप उसको एक लेस आप उसमें, ये मैं सिंगल लेस सिलाया हूँ, उसमें आप 2 लेस भी सिला सकते हो, 2-3 लेस सिला सकते हो, तो उसकी आपकी डिजाइन अच्छा आ जाएगा फैंस की। अब 5-6 टाइप का छोटे छोटे फैंस आप यूज कर सकते हो भगवान की। इस तरीके का फैंस बनेगा तो भगवान की जो अब जब टर्बन लगाओगे तो ये अच्छा लगेगा। फिर और प्रभु जी, मटेरियल क्लोथ का कुछ कोई भी ले सकते हैं? टोटल ये लगाए हुए बटर कैप, एक्चुअली शाइनिंग थोड़ा लो, बटर कैप है। आप कॉटन सिल्क लो, ये कॉटन सिल्क में बना हुआ है। ये बटर कैप तो मैं ऐसे ही कुछ मैं कपड़ा मिला ही नहीं कर बटर कैप में लगाया हूँ, फिर भी बटर कैप भी अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो फिर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा शाइनिंग लो, कॉटन सिल्क लो। कॉटन सिल्क में आप ये पेपर जो कैनवास है, ये पतला है, उसे थोड़ा सा भी आप मोटा ले सकते हो, पतला भी अच्छा है। आप अलग अलग तरीके का फैन बना सकते हो जो भगवान की विग्रहों की दर्शन की सबसे बड़ा अट्रैक्शन देता है। भगवान के पीछे आपकी बहुत सारा फैन लगा सकते हो, छोटे से बड़ा।
रेक्टेंगल में ये 2:5 में आपके अच्छा आएगा। जो आपकी जो ये फैंस है ये अच्छा फैंस आएगा। ये बड़ा विग्रह की है, छोटे विग्रह के लिए तो आप इस तरीके का बना सकते हैं। 2:5 लेंथ 5 नहीं लाइट चला गया, नहीं तो था मैं उसको प्रेस भी रखा था, उसको करके दिखाना है। आपको ऑटोमेटिकली फोल्ड हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब छोटे छोटे चीज़ें बच्चे जब करते हैं ना, पेपर वर्क करते हैं, उनको भी देंगे तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा करके लगाना चाहिए, उसमें कुछ बस रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज़ में रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल के अपना टाइम से भगवान के लिए टाइम देना चाहिए। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी महंगी चीज़ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हमारे भगवान के दर्शन करेंगे, सारे चीज़ हमने घर में बना हुआ इस तरीके का चीज़ है, कोई चीज़ हम ज़्यादातर बाहर से खरीदते नहीं हैं। ये करते हैं कि भगवान को ये जो ट्विस्टिंग करते हैं ना, तो रोप बनाते हैं, और रोप का एक ट्रिक सिखाता है। उसमें क्या है कि एक ही ट्रिक है, इसे दोनों को घुमाना है खाली, ये दोनों को घुमाना है सेम टाइम में। इस दोनों को क्लॉकवाइज घुमाना है, इस दोनों को इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। इसको ये दोनों घुमाना है और इसके ऊपर ये घुमाना है। जैसे रोप बनाता है ना, सेम रोप स्टाइल में ही बनता है। ये रोप को क्या भी ऐसे ही बनाते हैं गांव में, पे आजकल तो रोप नहीं बनाते हैं लोग। ये आपका रोप बनेगा। तो इसमें आपका जो भगवान की ड्रेस वगैरह कलर से लगाओगे, सेम उनका कॉम्बिनेशन में आप ये रोप बना के भगवान के ऊपर लगा सकते हो, भगवान की कमर में लगा सकते हो। और ये कोई बड़ी चीज़ इसमें है ही नहीं। और इसमें आपको ये साइज थोड़ा बड़ा है, इसके लाइन पे आपको ये जो मोती का माला है, इसके ऊपर आप ट्विस्ट कर सकते हो। ये पिन लगाओ एक कर्नर पे, इसके ऊपर आप ट्विस्ट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक चलते जाएगा, उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं। इस तरीके का आप लगा के भगवान के सर के ऊपर आराम से लगा सकते हो। ज़्यादातर आप गोल्डन बीड्स यूज करो, कोई भी कलर है, गोल्डन नहीं तो वाइट बीड्स होगा तो उसके ऊपर अच्छा आएगा। कोई भी मतलब आप कलर कम दोनों कलर ले रहे हो तो गोल्डन वाइट कलर का बीड्स रहेगा ना, उसके ऊपर अच्छा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें भी अच्छा ट्विस्ट बनता है, ये छोटा विग्रह के लिए। छोटा विग्रह के लिए। और उसमें एक कैसे मिलता है ये? इसमें 2 होना चाहिए या 3-4 होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और एक आप बनाते हैं लोग की प्रभु जी 3 का बनाइए ना एक बार। बनाते हैं 3 का 6 इंच का जगन्नाथ जी के लिए आप लाइट कैम। बढ़िया ड्रेसिंग कर सकते हो। इस वाले ये पूरा लेंथ लेके मैं और एक आपको डिजाइन सिखा देता हूँ, उसके बाद में ये रोप स्टाइल में ही और एक डिजाइन करेंगे। यस यस। इसमें दोनों चलना चाहिए। आप कुछ चला, ये दोनों को नहीं चला के आप ट्विस्ट करोगे तो ये निकल जाएगी। मतलब प्रभु जी डीटी ड्रेसिंग के लिए कोई 2 जन होना जरूरी है? 2 जन होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो ये एक्चुअली जो सिखाते हैं तो वो बोलते हैं एक हुक है तो हुक में लगा दो, तुम बनाओ। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, हुक है तो हुक में लगा दो, फिर खुद करते हैं।
या तो रेडी करके रख दो। रेडी करके रखो। ये जैसे है मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, इसमें टर्बन पीस ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको मैं तो ये तो दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादातर तो मैं इसमें से यूज़ करूँ। अलग अलग कलर का रेडी करके रख सकते हाँ, हैं। अलग अलग ड्रेस कलर के ड्रेस के हिसाब हिसाब से अलग अलग कलर के रेडी करके रखो, उसके यूज करो आप। ये भगवान को आप सर से ट्विस्ट करके आप कमर तक उनके बांध के सर में भी उनको डिजाइन करा सकते हो इसमें, क्योंकि गौर नेता है कि राधा कृष्ण होते तो उसमें बांध के हम लोग देखते थे। और इसमें भी और एक डिजाइन करते हैं कि गोपीनाथ जी में लगाते हैं ऐसा नाइस करके ना। पीस बना के भगवान का पीछे लगा सकते हो। हाँ, वो चक्री बना के आप भगवान के पीछे लगा सकते हो, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन करके ड्रेस के हिसाब से मैच करके। अब ये घूमेगा, जैसे ये कपड़ा है, आप ऐसे इस तरीके का मार्बल सरफेस में रख के करोगे तो आपको अच्छा चक्री बनेगा। तो भगवान के जैसे है ना, भगवान की चार तरफ आप लगा सकते हो इस तरीके के टर्बन पीसेस के। जैसे फैन के आगे आप ये लगा सकते हो, उसके बाद में फैन से अभी इसमें डिजाइन अच्छा आएगा। इसके ऊपर आप ये गोल्डन बीड्स आप ट्विस्ट करोगे ना इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और अच्छा आपको लुक देगा। सिंगल इसके ऊपर आप गोल्डन लगाओगे इस तरीके का जो ग्रुप बनेगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि सिंगल कलर के ऊपर ये गोल्डन बीड्स जब आप चला लोगे पूरा, कोई भी डीप कलर के ऊपर ये गोल्डन बीड्स आप चला लो, पूरा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। टर्बन में लगेगा और एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके का इस पे क्या सिंगल कलर दो है फोल्डिंग? नहीं, ये हाँ। बीच में ही फोल्डिंग है, हाँ, 2 सिंगल कलर है। अच्छा, उसको ऐसे बीच में मतलब इधर से करके आप इधर से ट्विस्ट करो, इधर पकड़ के इधर से आप ट्विस्ट करो। उधर नॉट मार के। सिंगल कलर में भी आप जस्ट एक रोप लगाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा, सिंगल कलर में भी बहुत ज़्यादा लुक आती है। आपको रेडीमेड मार्केट में टर्बन पीसेस मिलता है, छोटे बड़े साइज का आप खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा मिलती है। नहीं तो फिर आपको पैचेस मिलती है, मतलब ये जो ज्वेलरी शॉप है, पैचेस के पीछे आप अपना ड्राइंग बोर्ड सीट लगा के उसके ऊपर भी आप पिन लगा के ये भी आप सेट कर सकते हो।
भगवान जो आपका विग्रह की साइज के हिसाब से आप पैचेस ले लो, इस तरीके का छोटा छोटा पैचेस, तो उनको आप ड्रेसिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे वेराइटी मिलता है, शेप अलग अलग शेप का मिलता है, डिजाइन का मिलता है, जिसको हम आप ड्रेसिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, ये मैं जो पकड़े हूँ वो रेडी डायरेक्ट ऐसा ही या बनाया गया है? नहीं, ये तो ये था उसके, ये तो ऐसे रहेगा नहीं, खड़े नहीं रहेगा, भगवान की सर पे लगाएंगे तो इसके पीछे हमने ड्राइंग बोर्ड लगाया, काट के सेम शेप साइज का ड्राइंग बोर्ड लगेगा तो ये सपोर्ट मिलेगा तो लगा सकते हैं। जगन्नाथ जी को मेनली जगन्नाथ जी को जब ड्रेसिंग करते हैं तो मेनली तो उनके लिए एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए पहले तो उनको बेस अच्छा होना चाहिए, जिनकी कोई भी विग्रह की बेस आप स्ट्रांग बांध लिया तो उसके ऊपर आपका डिजाइन तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपका बेस स्ट्रांग नहीं हुआ, कॉटन कपड़ा यूज नहीं कर रहा और थोड़ा एक ही छोटा पतला बेस बांध रहे हो तो उसमें क्या वो अल्टर जो अपना कपड़ा पूरा हिल जाएगा और निकल जाएंगे। मेनली बलदेव जी को बांधना इतना ईजी नहीं होता है, जगन्नाथ जी को तो थोड़ा बहुत बांध सकते हैं लेकिन बलदेव जी को नहीं होता है इतना ईजीली बांधना। और आपको कॉटन कपड़ा चाहिए, और जो नया मेनली बांधते हैं अपना टर्बन बांधते हैं तो उनके लिए सजेस्ट मैं करता हूँ तो ज़्यादातर तो स्पंज दे के ही बांधो, तो उसमें आपकी पिन उनको लगने की कोई ज़्यादातर चांस नहीं रहेगा। तो स्पंज देने के लिए हमने ये स्पंज ऑलरेडी मैंने बना के रखा हूँ इनके लिए, और स्पंज बनाना भी कोई इतना ये नहीं है, ये जैसे एक स्पंज है, ये स्पंज है, ये जगन्नाथ जी के लिए बना देते हैं। आप इनका हाइट का शेप के हिसाब से आपको ये जो हाइट डिसाइड करना है, ये आपकी डीटी कितना बड़ा है, ये सपोज बल्ले जी तो ये साइज का आपने इनकी लेग का ये ले लो, स्पंज काटो। ये स्पंज थोड़ा सा मोटा है, इससे थोड़ा सा पतला स्पंज लो, ये 1/2 इंच से भी थोड़ा बड़ा है, 1/2 इंच स्पंज लो। 1/2 इंच स्पंज को आप एक कपड़ा लेके रख के इसको सिलना है। ग्लू गन में सपोज चिपकाते हो, ग्लू गन में भी चिपका सकते हो, लेकिन चिपकाने से वो निकलने का ज़्यादातर चांस रहेगा। तो लेकिन आप सिला दोगे तो उसको तो ये हमेशा हो जाता है। अच्छे से आप घर में कोई है तो अच्छे से उसको स्टिचिंग करो, और ये शेप बना के, जैसे ये शेप बना हुआ है, अच्छा, शेप बना के लिए हमेशा के लिए यूज करो, बेस के लिए यूज होता है। हाँ बेस के लिए हमेशा के लिए यूज, डेली के लिए यूज नहीं। ये एक बनाएगा तो ये कम से कम 5-6 साल चल जाए, स्पंज इतना जल्दी खराब भी नहीं। जब ये स्पंज में बड़ा था, ये जब विग्रह को बना, ये जब आप ये सील दोगे तो ये सीलने के बाद आप जब शेप बनाओगे, शेप बनाने के बाद जितना ज़्यादा होता है उसको आप कट करके फिर आपको मोड़ के इधर से आपको स्टिचिंग करना, तो ये फिक्स हो जाएगा। अब पिन करोगे तो पिन ने रस्ट पकड़ के इसको खराब करेगा बार बार, तो इसलिए ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप एक 1/2 इंच का स्पंज लो, उसको अच्छा कपड़े से आप इसको रैप करो, उसके बाद में उसको पूरा स्टिच करके अपने डीटी के हिसाब से उसको उनका जो दुपट्टा है ना वो होता नहीं बराबर, उनको 2 साइड से, वो एक साइड में कैसे वो अलग टाइप में होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर तो आप यूज करो कि सिला हुआ ड्रेस, नहीं तो ऑर्डर दे कि आपके साइज के हिसाब से जैसे दुपट्टा कंफर्टेबल होना चाहिए, और ड्रेस मटेरियल जो है वो भी अच्छा मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब ड्रेस खरीदते हैं, हमारे लिए ड्रेस करते हैं तो हम लोग बहुत स्मूथ कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, कि ऐसा नहीं कि बहुत कड़क ड्रेस पहन के तो हम कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए भगवान की जब हम ड्रेस वगैरह से ज़्यादातर चॉइस करते हैं तो अच्छा कपड़े का ड्रेस खरीदना चाहिए, ऐसा ना कि बहुत अलग टाइप में कुछ खरीद ले, भगवान को छुएगा जैसे ड्रेस। और ज़्यादातर ऑर्डर दे के अपने साइज में सिलवाना तो अच्छा है। जो भी ज्वेलरी वगैरह है ना, वो ये आपको दुपट्टा लगाने से पहले सारे ज्वेलरी उनको पहनाओ। ज्वेलरी जैसे मैं बोला था ना, ज्वेलरी का रिदम होगा तो अच्छा है, ऊपर से नीचे तक पहले गले में कुछ एक ज्वेलरी होना चाहिए। उसके मेरे पास ज्वेलरी है ही नहीं, हमारे विग्रहों को ज्वेलरी करना है, मतलब आप उनको जगन्नाथ जी ऑयल पेंट है तो आप पानी लगा के क्लीन कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑयल लगा के उनको क्लीन कर सकते हो। जो सेंटेड ऑयल वगैरह आते हैं उनको लगा के एक बार क्लीन करो, फिर एक बार वेलवेट कपड़े में उनको क्लीन करो, तो उसके बाद में उनको और दुपट्टा ये छोटा है आपका, हमेशा दुपट्टा ना बड़ा रखो, इधर से
ज़्यादातर इनकी ये लेंथ जितना है दुपट्टा उतना लेंथ का, इधर से उतना लेंथ का दुपट्टा उनकी होना चाहिए। बड़े भाई है ना इसलिए बोलना चाहिए। भगवान को ना बेस होना चाहिए जगन बलदेव जी का। इनकी जो ये लेंथ जितना है ना उसकी हाफ लेंथ की और उनको हाइट होनी अच्छा, नीचे का बॉडी का जितना लेंथ है बॉडी है उसका 50% हाइट और हाइट में बिठाना चाहिए, तभी जबकि आपका उनका ड्रेसिंग और कपड़े वगैरह ना ठीक रहेगा। इवन हम पूरी में भी ना वो हाइट में बैठे हैं, उनके नीचे के नीचे एक बेस है उसके ऊपर जगन्नाथ जी बैठते हैं, तो इधर भी वो हाइट थोड़ा। पहले ना मैं पॉप सिखा देता हूँ, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉप बनाना बाहर ही सिखाऊंगा, इधर मतलब इनके ऊपर में तो दिखेगा। और ये पिनिंग ही इम्पोर्टेंट है, ये इधर पिनिंग लो, ये पिन बाहर निकालो। उसके बाद में ये पूरा कपड़े, ये कपड़े येलो कपड़े में नहीं लगाना है, ये साइड में फिर उठा के फिर वो बाहर की तरफ कर देना। और ये बहुत बहुत फिर आपको ये जो कप है फिर ट्विस्ट करना है। ये है आपका कप। ये वृंदावन में या गोपीनाथ में धोती के बीच में डालते हो वैसा ही ऐसे डालते हैं वृंदावन। और ये पॉप आपने आपका उनके कमर में बांध सकते हो, और ये उनका सर में तो बांधते ही हैं ज़्यादातर, और गोपीनाथ में तो उनका कमर में पूरा बांध के ऐसे धोती के साथ में भी छोड़ते हैं। बीच वाले कपड़े को नहीं, नीचे वाले कपड़े को बेस्ट कपड़े, बीच वाला कपड़े को पिन नहीं लगेगा। और आप भगवान को कभी भी ड्रेसिंग करेंगे ना, ये पिन का फेस ऊपर रखना चाहिए, ये उंगली में हमारा लगना चाहिए, नहीं तो फिर ये भगवान को टच होगा। हमारा उंगली में नहीं लगेगा तो भगवान में लगेगा वो। ये है पफ बनाने का डिजाइन है, मतलब इसमें कुछ सही नहीं है, उसको पिन करना है, नज़दीक नज़दीक रखना है और ऊपर से पिन करना है इस तरीके के पिन में। पिन दिख रहा है ये। हाँ, ये मैं बड़ा पॉइंट इधर लगाया, इसलिए आप जब आप डीटी को जब ड्रेसिंग करोगे तो इस पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो आप कपड़े के हिसाब से आप छोटे पिन यूज बड़े दिखाएंगे। बना दिया तो रोप का आपको पता चल गया कि रोप कैसे बनाएगा, तो ये आपकी दिमाग लगा सकते हो कि आप रोप कहाँ लगाओगे, भगवान की कमर में लगाओगे या भगवान के सर में लगाओगे। भगवान के सर में इस शेप में लगाओगे, कभी कभी इस तरीके एस शेप में लगाते हैं गोपीनाथ जी को, तो आप एस शेप में भी इनका ऊपर डिजाइन आप ले सकते हो, नहीं तो फिर आप पफ तो इसके ऊपर ही बनेगा
जाएगा। उसमें आप उसके ऊपर पूरा भी आप कॉफ लगा सकते हैं, सीक्वेंस वाइज कॉफ लगा सकते हो, जितना चाहिए उतना कॉफ आप उसके ऊपर लगा सकते हो। नहीं तो फिर जगन्नाथ जी का फेस में आपको जब पगड़ी करो तो स्ट्रेट दिखेगा, उनको ऐसा स्ट्रेट पगड़ी बन सकते हो, लेकिन स्पंज लगा के उसको थोड़ा प्रेस करोगे तो फिर वो आपको सर मिल जाएगा, राउंड हाफ राउंड मिल जाएगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मैं पॉप इसके पीछे ही बना दूंगा, बाकी तरफ Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Pura Hari, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Pura Hari, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Pura Hari, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Pura Hari. Hare Krishna, Hare Krishna.
फुल रियल है। मीनार से बहुत लगाते हैं। अच्छा फूल बहुत लगाते हैं। फूल लगा सकते हो ऐसा, पत्ते वगैरह जो है ऊपर ये साइड में लगा सकते दाल का भी हो। लगा आपने कुछ टर्बन पीसेस, हमने कुछ ज़्यादा उनको कुछ किया नहीं, खाली कपड़े ही लगाया, उसमें कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट ऐसा कुछ ज़्यादा खास लगाया नहीं, तो फिर भी श्रृंगार इनके अच्छे होंगे। तो आपने तो निकल ही गया। तो आपको क्या एम्फेसिस देना है, ये वाली करेंगे तो भगवान की एम्फेसिस हो जाएगा, आपकी फोकस हो जाएगी उनके सेंटर में। और ये मूवमेंट हो गया, उनकी कलर बैलेंसिंग भी दोनों साइड में है, अच्छा है उनको ड्रेस के हिसाब से, लेकिन आपको ये मैच करना चाहिए, ड्रेस के हिसाब से मैच नहीं हुआ। ये पीस की वजह से जैसे मायापुर में ज़्यादातर तो यूज करते हैं कि ये मोती यूज करते हैं मायापुर स्टाइल में, तो मायापुर में मतलब साइड में टर्बन पीसेस लगाते हैं, दोनों साइड में बहुत मोतियाँ लटकाते हैं, वो ऐसा करके मोतियाँ डायरेक्ट ऐसे 4 मोतियाँ की माला ऐसा लगाते हैं। मायापुर में ज़्यादातर तो राधा माता को इस तरीके से डेकोरेट करते हैं, पंचपति को भी इस तरीके से करते हैं। अपने तो आपके पास बहुत सारे फ्लावर से तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे फूल में उनको उनमें ही सजावट कर डेकोरेट सकते कर सकते हैं। और आपके पास शिमाला भी है, तो ये जो पॉप की जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, उसको डिजाइन कर लीजिए, डिजाइन कर पॉप के ऊपर इस तरीके से आप पॉप करने के बाद ये भी देखिए, इस तरीके से आप, ये तो मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ हैं। इस तरीके से आप पॉप में बना सकते हो, तो फ्लावर में सेंटर में आपके पास कुछ पीसेस है तो वो लगाते हो, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो पीसेस मिलते हैं, ये टाइप के पीसेस आप डायरेक्ट अभी जैसे हो गया तो आप डायरेक्ट उसमें ऐसा लगा सकते हर पीसेस में ऐसे आप लगा सकते हैं। बनने के बाद आप सपोज लेस का एक भी लाइन ये सपोज रोज खोलता हूँ मैं और लेस की एक लाइन खाली ऐसे दे देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन दोनों साइड में 2 लेस में लगा दूंगा, इतना बहुत अच्छा होगा। स्पेस था इनको उसमें, लेस लगाने के बाद इनके जो ये है ब्यूटी और बढ़ गया, ये ना लेडीज लोग अपना जोड़े में लगाते हैं। Krishna Krishna Hare Hare ये कपड़ा बांधने के बाद आपको एक ना कॉटन कपड़ा उसके ऊपर बांधना पड़ेगा, ये ग्रिप नहीं पकड़ा है। आपको एक कॉटन, ये कपड़ा लेंथ ज़्यादा है, आपको थोड़ा काटना पड़ेगा, ये कपड़े को थोड़ा छोटा कपड़ा करके लो, उसको बांध वो मारना है क्या? नहीं, और ये हो जाएगा तो ये प्रोपोर्शन बड़ा हो जाएगा कि इतना छोटे बिगड़े को इतना बड़ा पगड़ी हो जाएगा। और इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ लगाना भी है, और इसके ऊपर मैं जब कॉटन कपड़ा लगाऊंगा थोड़ा और सूज होगा, उससे फिर मैं आपका फिर वो आपकी वो स्पॉन्ज साइज में अभी आ गया, उसके बाद में फिर आप डेकोरेट करना। स्पॉन्ज के बदले में ये स्पॉन्ज के बदले में आप कपड़ा ही यूज किया, लेकिन वेलवेट कपड़ा मिलना मुश्किल। वेलवेट कपड़ा तो मिल जाएगा। Nitai Gaura
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पुरारी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पुरारी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पुरारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
जगह होना चाहिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, दो चैन देना चाहिए। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Pura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai वो दादा ये सब मिलते हैं मार्केट में। तो आपको बॉक्स बनाना, ये बनाना मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट ये सेट करो, सेट डिजाइन में बनाना। हाँ वो Gauranga. ये ना ये एक्चुअली फ्लावर्स बनाते हैं घर में, जो डिजाइन करते हैं ना मार्केट में, तो ऐसे ऐसे करके फ्लावर बनाने के लिए होता है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो जो आपको रेडीमेड तक ही मिलेगा। तो ये सब आप पूरा लगा सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप इसका छोटा बड़ा आता है, अलग अलग कलर का आता है, तो ये ऐसा ऐसा लगा। पीछे से इस तरीके से हम लोग भगवान को श्रृंगार कर सकते हैं। तो अभी डीटी तो है, आप लोग कोई करना चाहते हैं तो कपड़ा है। थोड़ा पकड़ो ऐसे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. और एक बड़ा फूल ऐसा लगाना चाहिए, तो मेरे पास नहीं है। ऐसा ऑफ राउंड में जैसे आता है वैसे। नहीं, एक छोटा आता है, एक छोटा सा मुकुट आएगा ऐसे, उसके बाद में एक बड़ा सा मुकुट आएगा। दोनों इनके लेकिन साइज का चाहिए इनको। टैग टैग Hare Krishna, है हो वो Krishna Krishna, Hare लगाया था और Hare Rama, Rama Rama,
सुभद्रा जय माँ सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय माँ सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय माँ सुभद्रा सुभद्रा महारानी की जय। मतलब इस तरीके से सेट करके इनको मतलब ज्वेलरी कुछ है ही नहीं फिर भी उनको हम लोग ड्रेसिंग पर थोड़ा आम के उधर से उसका आम काम लड्डू गोपाल देखो देखो कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ कपड़े को कपड़े के साथ जैसे इधर से एक गया इधर से एक गया ना दोनों को मिला करके गिरिवरधारी गोपाल जय नंदाय यशोदानुधा गिरिवरधारी गोपाल जय नंदाय यशोदानुधा गिरिवरधारी गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंदाय यशोदानुधा गिरिवरधारी गोपाल 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 नंदलाल गोपाल 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 नंदलाल गोपाल 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 नंदलाल
गोपाल 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 नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल गोपाल जी लाल की साइज का बाल नहीं है, अच्छा अच्छा वो बाल तो ऐसे मूव हो जा रहे हैं, उनके साइज का बेस नहीं दे सकते प्रभु इनको बेस जरूरत ही नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि सेफ है ना उनका, तो वो बाल साइज का रहेगा ना, ऑटोमेटिक आप बांध सकते हो, उसमें कुछ तकलीफ होने वाला नहीं है। गौर निताई का पगड़ी और भगवान कृष्ण का पगड़ी बांधने में इतना तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि उनका सेफ अच्छा है। सेफ कई बार सेफ है, उसमें क्या ना उनका गर्दन से उठाने का, उनका बाल की वजह से वो नहीं उठ पा रहे थे, तो गर्दन नीचे से ऐसे जब आप ऊपर घुमाओगे तो वो रहेगा। फोन करो ठीक ठीक राम राम हरे कृष्ण जगन्नाथ जी बस पहुंच जाएगी बात। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम
सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय माँ सुभद्रा जय सुभद्रा जय माँ सुभद्रा जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पत्तगामी नयन पत्तगामी भवतु मे 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय मधुसूदन जय गोपाल श्री गोपाल जय गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय 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 गोपाल गोपाल Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ भगवान की। ओ ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू माता जी। सेमिनार में కొంచెం ఐడియా ఉంటే వచ్చేస్తుంది. माता जी प्रभु जी యూట్యూబ్లో వెళ్ళిపోద్ది. नीचे नहीं रखने का, वो ऐसा बनाने का 5 अला चाहिए। प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ हरी बोल। मैं मेरे कोरा फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। नीलेश इस प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाने में मुझे हेल्प किया है, ज़्यादा से नहीं किया है, मैंने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं। तो नीलेश को बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था इसके लिए, दामोदर को बहुत बहुत धन्यवाद। गौर सिंह प्रभु आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स प्रसाद अरेंज किया है, तो गौर सिंह प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को उत्साह की वजह से ये सेमिनार हुआ, मैं कुछ सीखा आप लोगों से, तो ये तो मेरे लिए भी एक सौभाग्य है। तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, अलग अलग सेमिनार लेते रहेंगे, कहीं किसी की भगवान को ड्रेसिंग करना है, कुछ करना है, तो हम लोग करके हम लोग सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिनको ड्रेसिंग करना है अभी तो जिनको जाना है जा सकते हैं, अभी स्नैक्स है सबके लिए। और जिनको ड्रेसिंग करना है इधर बैठ के आराम से ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, कुछ है तो हम गाइड करेंगे। हरे कृष्ण। अभी सबके लिए स्नैक्स प्रसाद है, सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। और अभय कैसे प्रभु और नाम किसी लोग कुछ बोलेंगे। हिज ग्रेस दामोदर गोविंद प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गोपाल जी लाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। Yes.
देखिए हाँ वेरी गुड बनाओ यहाँ पे इतना है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना है। अच्छा हरि बोल सुदामा प्रभु बहुत बढ़िया बना रहे हो। और अभी आज का जो सेशन था उसके लिए हम जीजीएस दामोदर गोविंद प्रभु और धर्मपत्नी की कानन वचन माता जी का हम आभार प्रकट करेंगे 3 बार बारी बोल के हरि बोल हरि बोल डेफिनेटली जो सेमिनार्स प्रभु जी फ्यूचर में कंडक्ट करेंगे तो हम अटेंड करेंगे तो हमारा जो अर्थ विग्रह है हम उस तरह से दर्शन कर सकते हैं। तो आज का जो सेमिनार है वीडियो हिजगस नाम की प्रभु ने पूरा रिकॉर्डिंग किया है और ये रिकॉर्डिंग कांजोमार का एक यूट्यूब चैनल प्रभु जी ने भी आज इनॉग्रेट बनाया है
क्या नाम है प्रभु जी यूट्यूब चैनल का? वही कांजुमा कांग्रेगेशन इस्कॉन चौपाटी। कंजूमर कांग्रेगेशन इस्कॉन चौपाटी। तो ये जो चैनल है प्रभु जी शेयर करेंगे हमारे कंजूमर ग्रुप में। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर उसमें जो भी ऐसा सेमिनार फ्यूचर में होगा, आज का भी अपलोड किया जाएगा, फ्यूचर में जो भी होगा एक्टिविटी होगा पूरे हम उस यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।